नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही सवाल है कि पत्थर फेंकने में सबसे आगे रहने वाले कहां छिपे हैं। शहर शहर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। 10 जून को जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, अगर पुलिस मुस्तैद नहीं होती तो क्या क्या हो जाता, अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी उपद्रवियों ने यूपी के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन किए, पुलिस पर पत्थरबाजी की, लेकिन उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पुलिस एक्शन में है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एनएसए लगाने की तैयारी है। सीएम योगी ने इस मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है और किसी भी उपद्रवी को नहीं छोड़ने को कहा गया है। जिन लोगों ने नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल कर यूपी में हिंसा करने की कोशिश की, उनकी पहचान कर बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग कौन हैं, समाज में वो किस रूप में रहते हैं। इस खास शो में हम आपको उनके नाम और चेहरे दिखाने वाले हैं। जुमे के दिन जंग छेड़ने वालों के खिलाफ एक्शन। बवाल के मामले में मास्टरमाइंड जावेद उर्फ पंप का नाम आया है और उसकी बेटी जो कि जेएनयू में पढ़ती है उसका भी नाम आया है और उसके मोबाइल से तमाम आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं जिससे कि वो लोगों को भड़का रहे थे। ये वही जावेद उर्फ पंप है जिसे पुलिस मास्टरमाइंड बता रही है और ये तस्वीर उसकी बेटी की है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जेएनयू में पढ़ाई करती है। और सीए और एनआरसी के आंदोलन के समय भी ये दोनों साथ में थे और बाप और बेटी मिलकर लोगों को भड़काते थे। उस समय भी इनका नाम सामने आया था और जब सीए का आंदोलन चल रहा था तो पुलिस और प्रशासन की कई बार उनसे बातचीत भी हुई थी जावेद से। पंप चलाने वाला जावेद सोशल एक्टिविस्ट बनकर प्रयागराज में रहता है, लेकिन 10 जून को उसने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की और पूरे प्रयागराज को हिंसा में झोंक देने का प्रयास किया। पुलिस ने मास्टरमाइंड जावेद उर्फ पंप को गिरफ्तार कर लिया है। बेटी भी पुलिस की रडार पर है और दोनों की हिस्ट्री खंगाल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्लॉटरिंग बंद की गई थी योगी सरकार बनने के बाद, तो स्लॉटर हाउस खुलवाने के लिए भी पीआईएल जावेद ने ही की थी। जावेद की बेटी फिलहाल दिल्ली में है और दिल्ली से एसएसपी का कहना है कि दिल्ली पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। उसकी बेटी के बारे में जानकारी की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो प्रयागराज से भी पुलिस जाएगी। प्रयागराज में जावेद का बड़ा मकान है। घर के बाहर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है। इस आलीशान घर में जावेद अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन दूसरे घर के बच्चों के हाथों में पत्थर देने का काम करता है। उसकी बेटी जेएनयू में पढ़ती है, लेकिन दूसरे बच्चों को पत्थरबाजी के लिए उकसाती है। और ये जावेद मोहम्मद का मकान है। आप देख सकते हैं कि ये जेके आशियाना करेली में मकान है और जावेद के घर के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस बोर्ड में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव हैं जावेद मोहम्मद, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम जावेद मोहम्मद उर्फ पंप भी है क्योंकि ये पंप का कारोबार करते हैं और इसके साथ ही साथ ये हाईकोर्ट में तमाम विषयों पर पीआईएल भी करते रहते हैं। सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप चैट में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन परिजन जावेद को निर्दोष बता रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने हिंसा के मास्टरमाइंड के परिजनों से बात की तो वो सफाई में कई बातें कह गए। हमें नहीं पता, लेकिन गलत लेके गई है, उनकी कोई गलती नहीं थी। कल का जो प्रोटेस्ट हुआ था उनकी कोई भी गलती नहीं, वो गए ही नहीं थे। तो मतलब किस बेसिस पे उनको लेके गए, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। जावेद को पुलिस ने उसके घर से उठाया था। घर वाले पुलिस के एक्शन से नाराज हैं। परिजनों का दावा है कि वो पुलिस की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये एनआरसी की वजह से तो प्रशासन को और साथ देना चाहिए। जब ये प्रोटेस्ट ख़त्म कराने की बात आई थी तब जावेद मोहम्मद ही तो आगे निकल के आए थे। उन्होंने तो प्रोटेस्ट ख़त्म कराया था। जब लोग भीड़ हट नहीं रही थी तब उन्होंने भीड़ से निवेदन किया था कि आप लोग हट जाए, प्रशासन कह रही है। प्रशासन का साथ दिया था, प्रशासन के साथ खड़े थे और पब्लिक उनके अगेंस्ट हो गई थी।
उत्तर प्रदेश के कई शहरों से पुलिस ने अभी तक 233 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत से आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। प्रयागराज में नामजद 70 लोगों में से 68 को गिरफ्तार किया गया है और उन 37 आरोपियों के घरों की पहचान कर ली है, जिन पर अब बुलडोजर चलेगा। हिंसा के बाद 24 घंटे में 233 गिरफ्तार। पत्थरबाजों के घर से पुलिस निकालकर जेल भेज रही है। 11 जून को शाम 6 बजे तक प्रयागराज में 68, सहारनपुर में 54, हाथरस में 50 से ज्यादा, अंबेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25 आरोपी, फिरोजाबाद में 8 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो भी व्यक्ति पहचाने गए हैं, जिन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की है, उनके विरुद्ध प्रशासन बहुत ही कड़ी कार्रवाई करेगा और इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। जो मास्टरमाइंड हैं उनकी पहचान कर ली गई है। उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत है। प्रयागराज में पुलिस के डर से कई लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। घरों में ताले लटके हुए हैं। जो दूसरों के मन में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के डर से वो कहीं छुप गए हैं। वहीं प्रयागराज पुलिस ने 37 आरोपियों के घरों की पहचान कर ली है। 37 घरों पर जल्द ही बुलडोजर चलेंगे। ये वही घर हैं जिन्हें पुलिस जल्द से जल्द गिराने की तैयारी कर रही है। उसमें कुछ चिन्हित अब 100 से अधिक लोग हो चुके हैं, जिसमें हमें 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम उन मोहल्लों पे आरएएफ के साथ और अपने ऑफिसर के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ देख रहे थे, चिन्हित कर रहे थे, जहां से कल छतों से ज़्यादा पथराव हुआ था, जिसमें लोग शेल्टर ले रखे थे, उन्हें चिन्हित किया जा रहा और उन सबके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 37 आरोपियों के नाम की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में बख्शी बाजार के फैजी, नयापुरा के साहब, रहमत नगर के फरहान अहमद, शाहगंज पत्थर गली के हसीन, मोहल्ला पुरवा सिया के तौफीक, डी ब्लॉक राम मनोहर दासे के रहने वाले समरान अहमद, जेके नगर के शमशाद अहमद, बैरियर चौराहा के अयूब, 16 मार्केट निवासी राज, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला शहादत, नकाशपुरा में रहने वाला जमन, मनोज दास की बगिया में रहने वाला सजीन शेख, जीटीबी नगर निवासी अरबाज, सैयदपुर निवासी अली रिजवी, हड्डी गोदाम निवासी मोहम्मद नजीम, जीटीबी नगर के सुफियान, करेली का जावेद अहमद, जीटीबी नगर का मोहम्मद शाहिद, पुरानी पुलिस चौकी निवासी फैजान, अटाला निवासी अफजाल, 12 मार्केट निवासी परवेज, बहादुरगंज निवासी शाहनवाज, दरियाबाद निवासी महफूज आलम, अटाला निवासी मोहम्मद सलीम, रसूलपुर निवासी शाकिब, शाहनूर निवासी फराज, अकबरपुर निवासी अकरम, तुलसीपुर निवासी इमरान अहमद, रहमत नगर निवासी अकील अब्बास, अटाला निवासी शहरियार अहमद, दायरा शाह निवासी सैफ, अटाला निवासी रिजवान, अलीनगर निवासी बारुद्दीन, कर्मा बाजार में रहने वाला तोहिर, पुरा मदारी निवासी इफ्तिखार आलम और राम मनोहर दास के रहने वाले फैज खान के घर को चिन्हित कर लिया गया है। इन सभी पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। अटाला चौराहे के आसपास की जितनी दुकानें थी, ये पहले से भी बंद कर रखे थे। इनकी नीयत पहले से भी स्पष्ट हो ही रही थी, ये गलत थी। इनसे पीछे के जो मकान थे इनके जुड़े हुए, यहाँ से और जो हमारा ये एक पार्क है यहाँ पे इस्लाम पार्क, उसके बगल में दोनों तरफ जो घर हैं, वहाँ से जो मंसूर अली पार्क की रोड जाती है, उन तरफों से ये वो जगहें थी जहाँ पे लोगों ने शेल्टर लिया और जहाँ से ज़्यादा पथराव किया। धीरे धीरे पुलिस को अब सबूत मिलने लगे हैं। हिंसा भड़काने के लिए क्या क्या किया गया, इसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। एक एक कर हम सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जुमे की नमाज के बाद ये घटना हुई। 10 जून की सुबह मंडी थाना के गोल कोठी के पास बिजली के पोल पर नुपुर शर्मा के विरोध में पोस्टर चिपका दिए गए। एक वीडियो में कुछ लोग पोस्टर को पैर से कुचलते हुए भी नजर आए। वीडियो को आधार बनाकर पुलिस अब लगातार एक्शन ले रही है और इन लोगों की गिरफ्तारी कर रही है जो पत्थरबाजी में शामिल रहे, जिन्होंने जमकर शहर में उपद्रव मचाया और पत्थर चलाए। जुमे की नमाज से पहले हंगामा करने की प्लानिंग बनाई गई। 10 जून की सुबह मंडी थाना के गोल कोठी चौक पर पोस्टर्स लगाए गए। बिजली के पोल पर
नुपुर शर्मा के विरोध में पोस्टर चिपकाए गए। जो तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से यहां पर पत्थरबाजी को अंजाम दिया गया। एक वीडियो में कुछ लोग पोस्टर को पैर से कुचलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को आधार बनाकर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर पोस्टर को कुचला गया पैर से पत्थरबाजों पर। हालांकि अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जुमे की नमाज के बाद किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। नुपुर शर्मा का पोस्टर इस शख्स के हाथ में है, किस तरह से इसने पैरों से उसे कुचला है। लगातार एक एक कर हम सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और चिन्हित करके ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करके गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी किसी को भी किसी भी रूप में जो है शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास नहीं किया जाएगा और हमारा जिला प्रशासन और पुलिस लगातार चौकन्ना रहेगा और कोशिश ये करता रहेगा कि कहीं भी किसी तरह का लोग कोई भी प्रयास गलत न कर सके। उत्तर प्रदेश पुलिस तेजी से गुनहगारों तक पहुंच रही है और इस बीच प्रयागराज हिंसा के 10 बड़े गुनहगारों के नाम सामने आ गए हैं जिन पर हिंसा करने का आरोप है। इनमें कई नाम शामिल हैं जो आपको एक एक कर हम बताएंगे। ये वही नाम है जो हिंसा में शामिल हैं। शाह आलम जिला अध्यक्ष, साथ ही अली अहमद अटाला बड़ी मस्जिद से और शाह आलम जिलाध्यक्ष AIMIM, ये तमाम वो नाम हैं जो इस हिंसा में शामिल रहे। जिशान इस हिंसा में शामिल रहा। उमर खालिद इस्लामिक एक्टिविस्ट है ये बताया जा रहा है। सारा अहमद आयसा कार्यकर्ता, साथ ही डॉक्टर आशीष मित्तल वामपंथी नेता। ये तमाम वो 10 नाम हैं। जावेद अहमद उर्फ पम, साथ ही मोइनुद्दीन स्थानीय पार्षद बताया जा रहा है इसे। अली अहमद CAA एक्टिविस्ट। साथ ही आपको बता दें 10 लोगों के अब नाम अब तक सामने आ चुके हैं प्रयागराज हिंसा में। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी क्षति उन्होंने सरकारी या निजी संपत्तियों को पहुंचाई है उसकी वसूली का भी कार्य में तेजी की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि कानपुर में ऐसे लोग जो कि मास्टरमाइंड के सहयोगी रहे हैं उनके विरुद्ध ध्वस्तीकरण के भी, उनके अवैध प्रॉपर्टी के ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई चल रही है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।